बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है कॉलम्स लो इन वेक्टर फॉर्म। कॉलम्स लो इन वेक्टर फॉर्म। ओके, चलिए अब ये वेक्टर फॉर्म में क्या होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे दो चार्ज है, Q1 पॉजिटिव चार्ज है, Q2 ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और ये हम कोई रेफरेंस पॉइंट लेते हैं O। ओके, डन। अब चलिए, Q1 चार्ज का O से जो डिस्टेंस है या तो पोजीशन वेक्टर है वो है R1, और Q2 का O से पोजीशन वेक्टर है R2। डन। अब दोनों कैसे चार्ज है? हाँ, कैसे है बताइए। दोनों हैं लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस मीन्स दोनों या तो पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, सेम होने चाहिए। अब ये दोनों पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे। ओके, रिपल्शन होगा दोनों के बीच। तो अब ये Q1 जो है ये Q2 को ऐसे धक्का देगा। सही है कि नहीं है? सही है ना। Q1 Q2 को धक्का देगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि फोर्स किसके ऊपर लगा? 2 के ऊपर। किसने लगाया? 1 ने। चलेगा। चलिए, वैसा ही आप बताइए कि Q2 जो है वो Q1 को धक्का देगा। कैसे? कि Q2 ने Q1 को ऐसे धक्का दिया। ओके, इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं कि फोर्स किस पर लगा? 1 पर। किसने लगाया? 2 ने। ओके, F1 2। डन। चलिए, अब ये Q1 और Q2 के बीच का जो वेक्टर है वो है R21 वेक्टर। क्या है? R21 वेक्टर R21। ओके, डन। चलिए, अब ये R21 क्या है? R21 वेक्टर क्या है? तो R2 माइनस R1। R2 माइनस R1। ओके, इससे दोनों का पोजीशन वेक्टर जो है R1 और R2 उसका डिफरेंस है। उससे उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें मिलेगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। Q2 के ऊपर Q1 के कारण फोर्स, चलो क्या है, Q2 के ऊपर ये वाले 2 के ऊपर 1 के कारण फोर्स कौन सा है? 2 पर 1 ने ऐसे धक्का दिया। ओके, तो क्या नाम है? F21। क्या नाम है? F21। F21। चलो, कॉलम स्लो क्या है? K Q2 Q1 बाय आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर क्या होता है? तो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज मीन्स Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस जो कितना है? R21 वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड मैं कितना लिख दूँ? R21 लिख देता हूँ। सो R21 उसका स्क्वायर। मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड। डन। चलिए, अब इसको मैं वेक्टर फॉर्म में ले जाता हूँ। तो F21 ओके, K Q2 Q1 R स्क्वायर 21। ओके, चलिए अब वेक्टर फॉर्म के लिए यहाँ पे मैं क्या लगा रहा हूँ? एरो। ओके, मीन्स डायरेक्शन दिखा रहा है। तो ये इसका मीनिंग क्या है कि फोर्स F21 की डायरेक्शन कौन सी?
वंस अगेन फोर्स F21 की डायरेक्शन कौन सी? तो एक काम कीजिए, आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए F21 की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में R21 है वहाँ पे है। वंस अगेन F21 कहाँ पे है? तो जिस डायरेक्शन में R21 है वहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि F21 की डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ R21। ओके, वंस अगेन बताइए ये क्या हो गया? ये क्या है? इसको हम क्या बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ F21 इज इन द डायरेक्शन ऑफ R21। समझ में आया बच्चों कि जिस डायरेक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हो, फिर से मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, चलिए, जिस डायरेक्शन में R21 है उसी डायरेक्शन में F21 है। जिस डायरेक्शन में R21 उस डायरेक्शन में F21। ओके, तो ये हमने वेक्टर फॉर्म इसके लिए लगा दिया। ओके, अब आगे बढ़े कि भाई ये सॉरी यहाँ पे हमने गलती की है, ये वेक्टर नहीं आएगा बट क्या आएगा? यूनिट वेक्टर आएगा। क्या आएगा? यूनिट वेक्टर। ओके, चलिए, इज इन द डायरेक्शन ऑफ R21। R21 का जो यूनिट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में है। अब ये आपको पता ही होगा R21 मीन्स यूनिट वेक्टर। ये क्या होता है? यूनिट वेक्टर यानी कि ऊपर वेक्टर, नीचे मैग्नीट्यूड। वंस अगेन बताइए R21 यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऊपर वेक्टर, नीचे मैग्नीट्यूड। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे उसको लिख देता हूँ कि भाई F21 की Q2 Q1 अपॉन R²21। ओके, और ये R²21 जो है वो यहाँ पे मैं रख दूँ तो क्या हो जाएगा? वेक्टर R21 अपॉन मैग्नीट्यूड R21। ओके, डन। चलिए अब तो ये हमें क्या मिल गया कि F21 के Q2 Q1 नीचे क्या हो जाएगा? R³21। ओके, और यहाँ पे वेक्टर R21। ओके, चलिए अब इससे उल्टा लेते हैं, फिर से एक बार देख लो। ओके, चलो इससे उल्टा, ये था F21, तो हम क्या ले रहे हैं? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अब ये क्या होगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये क्या होगा? कि इसके जैसे ही Q1 Q2 नीचे R³ 1 2। ओके, और वेक्टर R12। ओके, डन। चलिए अब यहाँ पे यह F12 और F21 दोनों का आप देख सकते हो मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। मीन्स 1 2 पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही 2 1 पे लगाएगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि F12 और F21 दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी? ऑपोजिट। ये माइनस किसके लिए है?
बिकॉज बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। चलिए हम ऊपर जाते हैं। ये कि भाई यहाँ पे देखिए R21 जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो अब मुझे बताओ R12 किस डायरेक्शन में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ओके, इससे ऑपोजिट डायरेक्शन हुई। यहाँ पे भी आप देख सकते हो F21 और F12 दोनों की डायरेक्शन कैसी है, देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, F21 और F12 दोनों की डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, F12 और F21 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, बट दोनों की जो डायरेक्शन है, वेक्टर फॉर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं, ऊपर वाला मैग्नीट्यूड फॉर्म में था, अब ये जो है वो वेक्टर फॉर्म में है। वेक्टर यहाँ पे मैंने लगाया है, देखिए ये रहा वेक्टर, वेक्टर लगाया तो मीन्स यहाँ पे इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट, वो हमें इंडिकेट करना पड़ेगा। ओके डन। तो ये हो गया F12 वेक्टर फॉर्म, कॉलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म हो गया। चलो अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। चलो अब नेक्स्ट लेक्चर में वो हम देखेंगे। तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।